हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मनीष पर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्टनरशिप की सीरीज में। आगे का कॉन्सेप्ट जो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था। हमने इसमें देखा था कि प्रोडक्ट और सिंपल मेथड के थ्रू हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम एवरेज पीरियड मेथड कि अगर हमें एवरेज पीरियड मेथड से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज पीरियड मेथड आपका कब लगेगा? दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए यहाँ पर। आपका जो आप अमाउंट करोगे, अमाउंट विड्रॉ, ये कैसा होना चाहिए? आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। मींस आप एवरी मंथ में इक्वल, एवरी मंथ में या जब कभी आप ड्राइंग कर रहे हो वो आपका कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। देन सेकंड, टाइम बिटवीन, या फिर आप कह सकते हो टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स, ये भी आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। मींस टाइम इंटरवल जो होगा दो ड्राइंग के बीच में वो भी कैसा होगा? आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप अमाउंट विड्रॉ करोगे वो भी आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। मींस जैसे कि आप मान लो कि जनवरी में स्टार्टिंग कर, मान लो आप अप्रैल में स्टार्ट करते हो ड्राइंग, आप एवरी मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहे हो, यानी कि आप 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहे हो, फिर 1 मार्च को कर रहे हो, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, 1 अगस्त को। इस टाइप से आप एवरी मंथ की स्टार्टिंग में कर रहे हो। या फिर मान लो कि आप एवरी मंथ के मिडिल में करते हो, या एवरी क्वार्टर की स्टार्टिंग में करते हो, मिडिल में करते हो, या एंड में करते हो, या हाफ ईयरली करते हो आप। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका कि जो टाइम इंटरवल है बिटवीन टू ड्राइंग्स वो क्या होना चाहिए? आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। मींस वो सेम होना चाहिए। ठीक है। देन अमाउंट विड्रॉ करोगे जो आप, वो भी आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी कि अगर आपने अप्रैल में 10,000 विड्रॉ किया है तो मई में भी 10,000 विड्रॉ होना चाहिए, जून में भी 10,000 रुपीज का विड्रॉ होना चाहिए, तभी आपका ये मेथड अप्लाई होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एबी पार्टनरशिप फर्म है कोई एक, एबी पार्टनरशिप फर्म है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ए विड्रॉ करता है, ए विड्रॉ एट द स्टार्टिंग, एट द स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड जो बी है ये विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि आप इनके लिए फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो, कि जैसे कि इसमें कुछ फॉर्मूले जाते हैं आपके कि अगर आप एवरी मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉ करोगे तो ऑन एन एवरेज आप 6.5 मंथ की ड्राइंग चार्ज करोगे, एट द एंड ऑफ करोगे तो आप 5.5 मंथ की ड्राइंग चार्ज करोगे, एंड एट द मिडिल करोगे तो आप 6 मंथ की ड्राइंग चार्ज करोगे। सेम कॉन्सेप्ट आपका क्वार्टरली पे, सेम कॉन्सेप्ट आपका हाफ ईयरली पे फॉलो हो जाता है। या तो आप इन चीजों को लर्न कर लीजिए। अगर आप लर्न नहीं करते तो एक बहुत सिंपल सा मेथड होता है कि आप जो एवरेज पीरियड है ये कैसे कैलकुलेट करोगे। मींस कि ये 6.5 मंथ कैसे आया, ये 5.5 मंथ कैसे आया, ये 6 मंथ कैसे आया। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? एवरेज पीरियड निकालोगे। और ये एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग, सॉरी मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि लास्ट ड्राइंग के बाद में आपका कितना टाइम रह गया है और फर्स्ट ड्राइंग के बाद में आपका टाइम कितना रह गया, डिवाइडेड बाई आप कर दोगे इन दोनों को 2 से। इन दोनों से आप टाइम को ऐड करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका एवरेज पीरियड आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एवरी मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉ करते हो, यानी कि अप्रैल 1 को विड्रॉ किया है, तो देखो फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितना टाइम रह जाएगा? अप्रैल का टाइम कैलकुलेट होगा पूरा, क्योंकि आपने यहाँ पे अप्रैल की स्टार्टिंग में विड्रॉ किया है। मई काउंट होगा, जून काउंट होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि पूरे के पूरे 12 मंथ कैलकुलेट होंगे। तो ये आ गए आपके 12 मंथ। प्लस आपने जो लास्ट ड्राइंग की थी वो की होगी आपने मार्च की स्टार्टिंग में, यानी कि अब आपका कौन सा टाइम कैलकुलेट होगा? मार्च का मंथ कैलकुलेट होगा, यानी कि लास्ट ड्राइंग के बाद में आपका कौन सा टाइम आ गया? 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2।
हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है ये आपका 6.5 मंथ आ गया। ठीक है, सपोज दैट ये तो बात हो गई आपकी स्टार्टिंग की। अगर आप मिडिल में करते हो तो देखो आपने अप्रैल के मिडिल में की तो यहाँ पर मैंने 0.5 मंथ ही तो रिमेनिंग बचेगा मेरा। उसके बाद में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दूसरा आपने अब देखो और 11, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद में आपका कितना टाइम पीरियड बचा 11.5 मंथ। देन आपने लास्ट ड्राइंग की होगी मार्च 15 को, यानी कि मार्च 15 करने के बाद में आपका कितना टाइम पीरियड बचेगा 0.5 मंथ बचेगा आपका, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 मंथ आ जाएंगे आपके। एंड सेम अगर हम एट द एंड करते हैं मंथ के लास्ट में करते हैं ड्राइंग तो कितना टाइम बचेगा। देखो अप्रैल की हमने ड्राइंग कर ली तो अप्रैल को कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर टू नवंबर दिसंबर यानी 11 मंथ, प्लस हमने मार्च के लास्ट में ड्राइंग कैलकुलेट की है, सॉरी ड्राइंग की है। अब मार्च के लास्ट में अगर हम ड्राइंग करेंगे तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर कोई भी मंथ लेफ्ट बचेगा आपके पास में, कोई टाइम लेफ्ट नहीं बचेगा, यानी कि 0 टाइम लेफ्ट रहेगा। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5.5 मंथ। या तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकते हो, लर्न करने से बेटर है सिंपल कि आप देखोगे कि आपके पास में फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितना टाइम लेफ्ट है एंड देन लास्ट ड्राइंग के बाद में कितना टाइम लेफ्ट है, डिवाइडेड बाई आप 2 कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो बात होती है आपकी जब आप मंथ की स्टार्टिंग में करते हो। सपोज दैट आप ये है क्वार्टरली बात, क्वार्टरली मींस एवरी 3 मंथ पर आप ड्राइंग करते हो। ठीक है, अगर क्वार्टरली आप स्टार्टिंग में ड्राइंग करते हो, अगर आप स्टार्टिंग में ड्राइंग करोगे तो देखो क्वार्टर यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये एक क्वार्टर ये हो गया अप्रैल में जून का। ठीक है, सेकंड क्वार्टर ये हो गया, थर्ड क्वार्टर ये एंड फोर्थ क्वार्टर ये, तो आपके इसमें 4 क्वार्टर बन जाते हैं। ठीक है, देखो अब आप क्या करते हो कि एवरी क्वार्टर की स्टार्टिंग में ड्राइंग करोगे। आपने अप्रैल की स्टार्टिंग में ड्राइंग की है, यानी कि इस क्वार्टर की स्टार्टिंग यानी अप्रैल में ड्राइंग की है आपने, तो यहाँ पर आपका देखो पीरियड 3 मंथ ये 3 मंथ ये 3 ये एंड 3 ये, टोटल 12 मंथ बचेंगे आपकी। प्लस आपने जो लास्ट ड्राइंग की होगी वो इस क्वार्टर की स्टार्टिंग में की होगी, यानी कि आपने जनवरी के स्टार्टिंग में ड्राइंग की होगी। जब आप जनवरी की स्टार्टिंग में करोगे तो जनवरी फरवरी और मार्च आपके 3 मंथ डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7.5 मंथ। ऑन एन एवरेज ड्राइंग यहाँ पर कितने की लगेगी आपकी 7.5 मंथ की। अगर सेम बात अगर हम मिडिल की करते हैं तो देखो जब भी हम मिडिल में करेंगे तो ये क्वार्टर का मिडिल यानी कि अप्रैल मई जून, मई में होगी ड्राइंग और मई में अराउंडिंग 15 मई के लगभग होगी। तो देखो 0.5 मंथ ये और 1 मंथ ये 3 ये 3 ये 3 ये, तो ये टाइम बचेगा आपका फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद में, यानी कि 9 and 1 10.5 मंथ बचेंगे आपके। प्लस आपकी जो लास्ट ड्राइंग होगी वो इस क्वार्टर में होगी फरवरी वाला, जनवरी फरवरी मार्च में, यहाँ पे होगी आपकी 15 फरवरी के अराउंडिंग, यानी कि 1.5 मंथ आपका यहाँ पर रिमेन रहेगा। और ये आपके आ जाएंगे टोटल 6 मंथ अगेन डिवाइड करने पर। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं एंड की, तो देखो जब हम इस एंड में करेंगे तो यानी कि हम करेंगे ड्राइंग जून के लास्ट में। जब जून के लास्ट में कर रहे हैं तो देखो ये आपका आ गया 3 and 3 6 and 3 9 मंथ, प्लस इसके लास्ट में हम करेंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 0 मंथ रिमेन रहेंगे आपके डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4.5 मंथ। ओके, अगर सेम कॉन्सेप्ट आपका किसमें अप्लाई हो सकता है, सेम कॉन्सेप्ट आपका हाफ ईयरली में भी अप्लाई होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। उसका चलो हम स्टार्टिंग पॉइंट ही देखते हैं। देखो हाफ ईयरली में करेंगे तो इसका मतलब आपकी जो ड्राइंग कैलकुलेट होगी वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब देखो हाफ ईयरली की आप स्टार्टिंग में करते हो, यानी कि आपने अप्रैल की स्टार्टिंग में की होगी, यहाँ पर ड्राइंग कैलकुलेट करोगे तो 6 and 6 12 मंथ रिमेन रहेंगे फर्स्ट ड्राइंग के बाद में। और सेकंड ड्राइंग जो होगी आपकी वो इस हाफ ईयरली में होगी, यानी कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में। अब अक्टूबर की स्टार्टिंग में होने का अपने देखो 1 2 3 4 5 and 6 मंथ ये रहेंगे आपके डिवाइडेड बाई 2 18/2 यानी कि 9 मंथ आपके लेफ्ट रहेंगे। ठीक है,
अब देखो आपकी 9 मंथ यहाँ पर 9 ऑन एन एवरेज 9 मंथ की ड्राइंग लगी। देखो अब इसको करने का एक और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, और वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है ना तो आपको लर्निंग रखने की जरूरत है और ना ही इतना सब कुछ मेथड फॉलो करने की जरूरत है। देखो चाहे आप मंथ के स्टार्टिंग में करो, मंथ के मिडिल में करो, चाहे क्वार्टरली के मिडिल में करोगे आप, चाहे आप हाफ ईयरली के मिडिल में करोगे, जब मिडिल की बात आएगी आपकी मंथ की तो आपका जो एवरेज पीरियड आएगा, ये आपका एवरेज पीरियड जो आएगा वो आएगा हमेशा 6 मंथ। ठीक है, अब देखो बात आती है कब की, ये मिडिल की, अगर आप मिडिल में करते हो ड्राइंग तो क्लियर। अब देखो मिडिल में करते हो, अब आपको स्टार्टिंग और लास्ट पर जाना है तो बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप हर मंथ के करते हो, मंथ में करते हो तो मंथ को डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि अगर मैं 1 मंथ को डिवाइड करता हूँ 2 से तो मेरे पास में आ जाता है 0.5। तो आप इसमें 0.5 ऐड कर दो अगर स्टार्टिंग में करते हो तो, और लास्ट में करते हो तो 0.5 को माइनस कर दो। सेम अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टरली की, अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टरली की तो क्वार्टरली 3 मंथ का पीरियड होता है, 3 मंथ के पीरियड को आप 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि आपका आ जाएगा 1.5। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सप्लाई। अब देखो ये 1.5 आ जाएगा, 1.5 को माइनस कर दोगे 6 में से तो आप एंड में यानी कि 4.5 मंथ आ जाएगी जो हमने कैलकुलेट की थी। और आप इसको अगर स्टार्टिंग में कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसमें 1.5 ऐड कर लो, से 1.5 आ जाएगी। सेम अगर हाफ ईयरली की बात होती है तो हाफ ईयरली यानी 6 मंथ का पीरियड होता है। अब आप इस 6 मंथ के पीरियड को 2 से डिवाइड कर दो, यानी 3 मंथ का पीरियड आ जाएगा। अब 6 में ऐड कर दो 3 मंथ, यानी कि 9 मंथ हो जाएंगे आपकी स्टार्टिंग की जो अभी हमने देखा था, और 3 माइनस कर दो यानी कि 3 मंथ, वो आपका आ जाएगा एट द एंड। देखो एट द एंड भी देख लेते हैं हम फर्स्ट ड्राइंग करेंगे इसके लास्ट में, यानी कि यहाँ के बाद में आपकी 6 मंथ में रहेंगे, प्लस सेकेंड हाफ ईयरली में हम मार्च के लास्ट में करेंगे, 0 मंथ बचेंगे डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 मंथ। तो इस तरीके से हम यहाँ से अपना एवरेज कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आपका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड जो भी है आपका इंटू 12, डिवाइड में आपका 12 आ जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करने का। जैसे सपोज दैट यहाँ पर हम एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, सपोज दैट यहाँ पर ए विड्रॉ कर रहा था आपका 2000 रुपीज पर मंथ, 2000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहा था एट द स्टार्टिंग, तो आपकी टोटल ड्राइंग होती है 12 इंटू 2000। आपने क्योंकि एवरी मंथ 2000 करोगे तो 12 इंटू 2000 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर एट द रेट मान लेते हैं क्वेश्चन में 10% है, इंटू 10 अपॉन 100, और आपकी ड्यूरेशन आ जाएगी 6.5 मंथ की डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, पॉइंट रिमूव करूंगा, यहाँ 0 इंक्रीज हो जाएगा, 0 से 0 आपकी 3 कट जाएंगी, 24 ये आपका 12 से 12 कट हो जाएगा, देन आपका बचेगा 130। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।